हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स में प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं डेफिनेटली वैसी ज़िंदगी आप सभी को मिले और आपके जो भी परिवार वाले हैं वो सभी लोग खुश रहे, यंग रहे, ब्यूटीफुल रहे, अट्रैक्टिव रहे। वेल, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, जो कि है आपका हु इज़ योर फ्यूचर हस्बैंड। आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन होंगे एंड स्पेशली ये जो रीडिंग है फीमेल के लिए है और अगर कुछ मेल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और अपने से बातें मैच कर सकते हैं। तो देखने के लिए तो सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। अपने डॉटर के लिए, अपने फैमिली के लिए, किसी के लिए भी आप देख सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग में आपको क्या पता चलेगा कि आपके फ्यूचर हस्बैंड जो है वो कैसे है नेचर वाइज, उनकी पर्सनालिटी, उनका एग्जैक्ट लोकेशन मतलब कौन से स्टेट के हैं, उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, प्रोफेशन क्या हो सकता है, ठीक है। और आप दोनों की जो बाउंडिंग है वो कैसी रहेगी, शादी के बाद आपका लाइफ कैसा होगा, आप दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा होगा, आपका कनेक्शन आपके इन लॉज के साथ कैसा होगा और आपके पार्टनर क्या जो आपको शुरू में प्यार करेंगे वैसा हमेशा रहेगा या फिर कोई डिवोर्स का सीन क्रिएट होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ रहने वाला है। किस तरह के अप्स एंड डाउन्स एंड स्ट्रगल आप फेस कर सकते हैं वो सब आपको मैं बताऊंगी और साथ साथ यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि प्रेजेंट के पर्सन से शादी होगी, मतलब आपके क्रश से आपकी शादी हो सकती है या नहीं, करेंट पार्टनर से शादी हो सकती है या नहीं, या फिर पास्ट के पर्सन से होगी या फिर कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएंगे उससे होने वाली है। तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज भी यहाँ पे देख लिया जाएगा एंड जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, चाहे रेमेडीज़ हो, लव सॉन्ग हो, लव लेटर हो, सब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो कम ही पड़ जाएगा, मैं अभी इंट्रोडक्शन में बोलूँगी तो, लेकिन आपको आपके रीडिंग में सब कुछ पता चलेगा कि ये पर्सन जब आएंगे तो और चेंजेस क्या लेकर आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या लेकर आएंगे। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, जो कि कल था, आज है और कल लास्ट रहेगा, उसके बाद ये डिस्काउंट ऑफर बंद। तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कीजिए और किसी भी टॉपिक पे अपनी रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो, अपने फैमिली से रिलेटेड हो, क्रश से रिलेटेड हो, करंट फीलिंग से रिलेटेड हो, जो भी रीडिंग आप चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी इस रीडिंग को ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं, ठीक है। और राइट, और फ्रॉड से अवेयर रहिएगा क्योंकि मैं नंबर नहीं देती हूँ, लेकिन आप आराम से मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपकी बुकिंग हो भी जाएगी, पेमेंट भी आप इजीली कर लोगे। और राइट, सो यहाँ पे रीडिंग आप सभी लोग देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी, आप जो है अपने अकॉर्डिंग करके इस रीडिंग को देख लीजिएगा, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हो, रीडिंग सबके लिए। आप सोल है ये मैटर करता है, ठीक है। और रीडिंग को शेयर कर दीजिए, हो सकता है कि आपके अगल बगल कुछ लोग ज़रूरत में है तो ऐसी रीडिंग के तो ज़रूर शेयर कीजिए, इससे आपका कर्म अच्छा होगा। वेल, यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है मैं भी आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ और उसके बाद जो है आराम से अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सके, पूरा इन्फॉर्मेशन उठा सके। पूरा रीडिंग देखिएगा क्योंकि कभी भी कुछ भी कार्ड से आपको गाइडेंस मिल सकता है। और रेमेडीज़ की बात आए तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहली बात, अगर आपका बर्थ डेट 11 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए जो कार्ड है वो है सरेंडर का। दोनों ही कार्ड अपनी अपनी जगह बहुत ब्यूटीफुल है, तो जो अपना इंट्यूशन यूज़ करना चाहते हैं वो कार्ड सेलेक्ट कीजिए और जो डायरेक्टली देखना चाहते हैं, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। सो अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस का। दिस इज़ फॉर पाइल 2, ऑलराइट, ओके। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। भगवान ईश्वर जी जैसे अल्लाह वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते आ रहे हो या मानते हो, उन्हें याद कीजिए, उनका नाम लेके अपने कार्ड को इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ। सो मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हो या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल सरेंडर कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आपके ट्रेडिशनल टैरो कार्ड्स के थ्रू। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि मैं आपके लिए ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज निकाल सकूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको अलाइन होना है लाइक एंड सब्सक्राइब करके। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और
इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और दुनिया के किसी भी कोने से तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। और राइट, यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए 5 कार्ड्स लिए हैं, कुछ और भी कार्ड्स जो है मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ, तो आप सभी को अपनी पॉजिटिविटी बनाकर रखनी है, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके हस्बैंड कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। एंड यहाँ पे डायरेक्टली हम कुछ गॉड एंड गॉडेस से भी इंफॉर्मेशन लेंगे आपके पर्सन के बारे में, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और राइट, इतने कार्ड्स इनफ है। फिर मैं और भी कार्ड्स दूंगी चीट्स के थ्रू, और कंट्री नेम, इनिशियल, सब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ये मुझे लाइक ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके अच्छे कर्म की वजह से आपको मिल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि शायद आपने अपने लाइफ में अभी के टाइम तक में भी बहुत अच्छा कर्म किया है, पास्ट लाइफ में भी आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा कर्म रहा है, जिसके वजह से इतने ब्यूटीफुल और इतने अच्छे से इंसान आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे इंसान है जो कि कभी भी ये परेशान होते हैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और जब ये पर्सन नर्वस होते हैं तब अपने सारे प्रॉब्लम्स को ये सरेंडर करते हैं यूनिवर्स को, भगवान को, जीसस को, अल्लाह वाहे, गुरु, जिसे भी ये मानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है सभी को, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे रिलीजन को ही मानते होंगे। ये ऐसे हो सकते हैं कि सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, यूनिवर्स की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब इनका ऐसा है कि मुझे जहाँ से ज्ञान मिले, जहाँ से मुझे नॉलेज मिले, उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है, उसे मैं पाऊँगा, उसे मैं मानूंगा। ऐसा मुझे यहाँ पे इस पर्सन का एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड है गॉड एंड गॉडेस के थ्रू, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि इनके पास बहुत सारे हैप्पी टिप्स होंगे, हैप्पीनेस के टिप्स होंगे, हमेशा खुश रहने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। ये ऐसे इंसान है जो कि कभी ना किसी के साथ गॉसिप करते हैं, मतलब इनके पास उतना टाइम ही नहीं है कि ये किसी के साथ बैठ के गॉसिप करे, ठीक है। और इतना भी टाइम नहीं है कि ये पर्सन किसी की फालतू बातें सुने या फिर इन्वॉल्व होके ये सारी चीज़ें करे, ठीक है। ना ही सुनते हैं ना ही करते हैं। ये हमेशा ज़्यादातर लोगों को इग्नोर ही करते हैं। इनको ज़्यादा लोगों के साथ फ्रेंडली टाइप के नहीं होते, ठीक है, ज़्यादा लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं है, ठीक है। इनको अपने जैसे लोगों के बीच में बैठना बहुत पसंद है। इनका एक बहुत अच्छा मुझे व्यवहार दिखाई दे रहा है, एटीट्यूड, वो है ग्रैटिट्यूड का। मतलब हमेशा ही बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहना, हमेशा ही जो है यूनिवर्स को एकदम थैंकफुल रहना और बोलते रहना कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये वाली इस पर्सन के अंदर एटीट्यूड है, बहुत ब्यूटीफुल है। और ये ऐसे इंसान है जो कि पास्ट के पीछे नहीं भागने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है अभी अपने पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे, ठीक है, इनकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो चुकी है। बहुत तेज़ी से ये पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, बहुत सारे इनके फेलियर स्टोरीज रही होंगी। तो जब आप इस पर्सन से बातें करोगे, डिस्कस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कितने सारे मतलब फेलियर के बाद इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो सक्सेस स्टोरी है बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन हो सकती है। ये पर्सन जो है अपने विज़न को चेस करते हैं, किसी लड़की को या किसी लड़के को नहीं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है एक बहुत अच्छे लिसनर हो सकते हैं। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है जब भी फर्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे, आपको पा के या आपसे बातें करके ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपसे बात करना। हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत सारे सवालात क्वेश्चन करें, ठीक है, आपसे बहुत कुछ सीखें और आपको बहुत कुछ सिखाए भी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हो सकते हैं और हो सकता है कि ये बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक फैमिली से बिलोंग करते हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन कभी भी बहुत हार्ड सिचुएशन से नहीं गुजरे। हाँ, ये हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में इनका थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहा हो, क्योंकि कोई भी लाइक घोर के पिला नहीं सकता है नॉलेज को, उसको तो गेन ही करना पड़ेगा, उसको तो हासिल ही करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है उसको हासिल करने के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हो सकते हैं। इनके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो सकते हैं, व्यवहार इनका बहुत कुशल हो सकता है। और
चतुर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत चालाक हो सकते हैं कि कैसे चीज़ों को डील करना है, कैसे चीज़ों से हैंडल करना है, समझना है। क्योंकि इनकी फैमिली जो है मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होंगे यहाँ के सारे लोग। ठीक है, तो इनका भी संस्कार मुझे मैंने पहले ही बता दिया कि काफ़ी कुशल व्यवहार होगा इस पर्सन का। ठीक है, इनका ये होगा कि जो चीज़ ये कह दिए उस चीज़ पे ये टिके हुए रहने वाले इंसान है। मतलब बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर मुझे स्टेडीनेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि मैंने जो बोल दिया सो वो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और राइट, सो आपके जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं जब आपसे शादी करेंगे तो ऐसा है कि कभी आपको बोलेंगे नहीं कि तुम वर्क करो। अगर आपकी इच्छा होगी तो आपको ये कभी रोकेंगे भी नहीं, लेकिन ये ऐसा होगा कि आपको, आप दोनों के बीच में कभी भी अबंडेंस और पैसे की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आराम से जो है आप दोनों अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बिताने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन मतलब ये चाहेंगे कि आप आराम से रेस्ट करो, आप आराम से एकदम टेंशन फ्री रहो। ठीक है, ऐसा इनका होगा। आपके पर्सन ये चाहेंगे कि आप बहुत नॉलेजेबल रहे, लेकिन ये चाहेंगे कि आप जो है आराम से फ्रीली रह सकती हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है सो यू कैन डू। ठीक है, ऐसा होगा इस पर्सन का। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, वाह दैट्स ग्रेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो आपके हस्बैंड होंगे, ऐसा हो सकता है आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं और किसी न किसी कारण के वजह से, स्पेशली सेंसुअल कनेक्शन की वजह से हो सकता है आपके किसी के जो आपके पहले पार्टनर रहे उनसे आपका डिवोर्स हो गया। ठीक है, क्योंकि वो शायद आपको अपना अच्छा पार्टनर नहीं मानते थे, हो सकता है वो आपके लिए अच्छे पार्टनर नहीं थे। लेकिन अब आपकी जो सेकंड थर्ड मैरिज होगी या फिर जो भी फर्स्ट मैरिज कर रहे हैं, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, मैं बता रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल सेक्शुअल एंड सेंसुअल कनेक्शन होगा और ये पर्सन आपके लिए अ गुड मैरिज पार्टनर, ये ऑटोमेटिकली मैसेज आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो महादेव शिवा का कार्ड है ये आपको क्लियरली बता रहा है कि आपको पार्टनर भी वैसे ही मिलेंगे जैसे कि महादेव शिवा है। ठीक है, एक बहुत अच्छे पार्टनर जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, बहुत प्यार करेंगे एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इस पर्सन के लाइफ में होंगे जब आप इनके लाइफ में होंगे। एंड एट द सेम टाइम आपके लाइफ में भी बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, और बहुत सारी मोह माया से भी ये पर्सन, ये या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसने आपको तकलीफ़ें दी है उन सारे लोगों से भी ये पर्सन आपको दूर कर देंगे। अच्छी बात है ना कि जो भी लोग आपकी लाइफ में टॉक्सिक हैं उन सारे टॉक्सिक पीपल से आपको फ्री कराने के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिशियल रिजल्ट्स भी मिलेंगे, बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया देश भर घूमते चले जाओगे। पहले अपने कंट्री को एक्सप्लोर करोगे, फिर अपने कंट्री को एक्सप्लोर करने के बाद ये पर्सन आपको फॉरेन भी लेकर जाएंगे, फॉरेन भी इस पर्सन के साथ आप घूमोगे। तो एक वर्ल्डली इंजॉयमेंट, जो एक लग्जरियस लाइफ सभी लोग चाहते हैं, वो लग्जरियस लाइफ के आप हकदार हैं और वो आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है वो आपको देना चाहेंगे और देंगे भी डेफिनेटली, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये डेफिनेटली आपके लिए अ गुड मैरिज पार्टनर है जो कि बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ऑलराइट, उसके बाद क्या है यहाँ पे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कन्फ्यूजन अभी आपके मन में बहुत होगा, आपके मन में डर भी बहुत होगा, ये पता नहीं कैसे पर्सन आ जाएंगे। तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपके मन के जितने भी डर हैं, जितने भी इल्यूजन्स हैं शादी को लेकर, इन लॉस को लेकर एंड वगैरह वगैरह, वो सारे जो डर है, डिल्यूजन्स है, कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म हो जाने वाले हैं। ठीक है, और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे और इनकी फैमिली से भी अगर आप मिलोगे तो आपको बहुत एक दया जैसा, एक बहुत ग्रेस जैसा, एक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने फैमिली के बीच में ही हूँ। जब भी ये पर्सन आपको अपने फैमिली से मिलवाएंगे, अरेंज मैरिज के चांसेस लग रहे हैं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जो करेंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं, 1000% चांसेस है कि आपकी शादी आपके करेंट पर्सन से हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इन लॉस के साथ भी और अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन मिलेगा। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये एक ब्लेसिंग्स, ठीक है, की तरह आपके लाइफ में आ रहे हैं। और साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड पर्सन हो सकते हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन लॉर्ड कृष्णा को हो सकता है बहुत ज़्यादा मानते हो। ठीक है, ये वाला है एनर्जी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कैसे हैं। तो आपके जो पर्सन है एक वॉरियर है। ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके लिए प्रोटेक्टर हैं। ये पर्सन आपके लिए प्रोवाइडर भी हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है आपके लाइफ में जॉय लेकर आ रहे हैं, क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं। ये पर्सन
म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, डांसर भी हो सकते हैं, या फिर इनका शौक हो सकता है साइड से, मतलब हॉबीज़ वगैरह इस पर्सन के हो सकते हैं। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्लेजर आप अपने लाइफ में बहुत लंबे टाइम से खोज रहे हो, चाह रहे हो, वो प्लेजर आपको हर एक तरीके से, हर एक सर्कमस्टांसेस में लाइफ के मिलने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दी। अब देखिए यहाँ पे कुछ टैरो कार्ड्स है। सबसे पहले है हैंगमैन की एनर्जी। हैंगमैन की एनर्जी आपको क्या बताना चाहती है कि आपके जो पर्सन है, ये इनके सिचुएशन को बताया जा रहा है, अभी इस पर्सन का सिचुएशन कैसा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन नर्वस बहुत होते हैं, ये पर्सन कंफ्यूज बहुत होते हैं, ये वाली एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, तो कभी भी ये अपने लाइफ में कंफ्यूज रहें तो मतलब ये आपके तरफ इशारा करेंगे कि मुझे थोड़ा सा इस चीज़ में गाइड करो, मुझे इस चीज़ से निकालो। कभी भी ये पर्सन आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन ये चाहेंगे कि आप इनको हमेशा स्पिरिचुअली सपोर्ट करते रहे, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये जो पर्सन है आपके साथ होकर एक डिवाइन कनेक्शन फील करेंगे। इस पर्सन को आपके साथ एक साइकिक एबिलिटीज़ फील होगी। वैसे ये पर्सन मुझे थोड़े से इमोशनली वर्नेबल टाइप थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये पर्सन कभी भी किसी ट्रैप में होंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन ये चाहेंगे कि मुझे कोई आके सपोर्ट कर दे, उस चीज़ से निकाल दे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग अभी खुद ट्रैप में फंसे हुए हैं। ऐसा हो सकता है, जो भी आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आपका कोई लीगल केस चल रहा हो, डिवोर्स का सीन चल रहा हो, उन सारी चीज़ों से मे बी आप फ्री होंगे। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्यूटीफुल पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और ये पर्सन खुद एक लॉयर एडवोकेट हो सकते हैं, हो सकता है ये आपके खुद लॉयर एडवोकेट बन जाए, ऐसी वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अभी आप करेंट पर्सन के साथ रिश्ते में हो और आपको कोई और छोड़ नहीं दिखाई दे रहा कि हमारी शादी होगी भी या नहीं। तो लैक ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है अपने करंट पर्सन को लेकर। तो मन में आपके ये सवाल है कि क्या मेरे करंट पर्सन से शादी होगी भी या नहीं, तो यस होगी, अभी और छोड़ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बहुत ही जल्दी आप दोनों के बीच में एक डायरेक्शन आएगा, एक पाथ बनेगा, एक ब्रिज बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आप दोनों की शादी होते हुए भी दिखाई दे रही है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी ये एक सिचुएशन है आपके लाइफ का जो कि बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और अभी जो आप अनश्योर है आप बहुत जल्दी श्योर हो जाएंगे अपने करंट पर्सन को लेकर। तो इतना आप जान लीजिए कि जिससे आपकी शादी होगी ना, वो आपके आइडियल पार्टनर होंगे। और एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि डिस्काउंट ऑफर ऑन है, कल ख़त्म हो जाएगा। तो दुनिया के किसी भी कोने में है, हस्बैंड के लिए रीडिंग चाहिए, वाइफ के लिए रीडिंग चाहिए, या फिर किसी भी टॉपिक पे चाहिए, आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इंस्टा आईडी का जनरल लिंक। अब देखिए आपकी जो पर्सन है ये इंसान कैसे है, कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है दिखाई पड़ रहा है, और एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, इनका हमेशा ये होगा कि मुझे काम करना है, मुझे वर्क करना है, वर्कहॉलिक टाइप ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए मतलब 90% चांसेस है, अगर आप चाहते हैं किसी न्यू पर्सन को, तो यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आ रहा है। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है सर्जन हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके लाइफ की ग्रेट लव होंगे। ठीक है, और इनका ऐसा है ना कि मैं अगर किसी से प्यार करूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा करूँगा। अगर मैंने किसी से हेट कर लिया, कोई मुझसे नफरत कर रहा है, तो मैं जब हेट करूँगा तो बहुत ज़्यादा पैशनेटली उसको हेट भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसी वाली इस पर्सन की एनर्जी होगी। इनका कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर ये खुद मेडिकल साइंस से हो सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर वगैरह हो सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शुरू से ही बहुत रिच नहीं रहे। 5 ईयर पहले इनकी हालत शायद बहुत ख़राब थी। ठीक है, इनकी फैमिली की स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मॉम होंगी, और शायद मे भी फादर ना हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो इनकी मॉम ने ही इनको संभाला है, सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये एक ऐसे बहुत खतरनाक सिचुएशन से भी, लाइक थंडर स्टॉर्मिंग, ठीक है, वो सब टाइम से भी ये गुजरे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी गुजरे हैं। इसलिए ये अपने फैमिली से, अपने मदर से कभी अलग नहीं होंगे, अपने मॉम से ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। और इनकी ये एक्सपेक्टेशन होगी कि आप भी जो है इनकी मॉम की कदर करो, रिस्पेक्ट करो, क्योंकि इनकी मॉम भी बहुत ज़्यादा आइडियल हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा जितने भी टेंशन तनाव अपने ऊपर ले लिया, ठीक है, और अपने बच्चे को बहुत अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर आप दोनों की रिश्ते की बात की जाए तो आप दोनों का रिश्ता कैसा होगा, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ओ माय गॉड, द लवर की एनर्जी है। वाह, क्या बात है। मतलब आप दोनों के बीच में एक ऑनेस्ट एंड ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन होने वाला है। आप दोनों के रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशन होगा अपनी गलतियों का, क्लियरिटी होगी,
ठीक है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, मतलब बहुत सारे टेंशन और तनाव से आप लोग निकलेंगे, दोनों साथ में ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन सोशल मीडिया पे आपको मिले, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू, हो सकता है कुछ वर्क करते हो न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है, मार्केटिंग हो सकता है इनका। और मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा ट्रू कम्युनिकेशन होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी आर्टिकल या फिर कोई सेमिनार कुछ ऐसा हो जिसके थ्रू ये पर्सन मतलब काम के थ्रू भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। आप इनके विजन बन जाओगे, आप इनके न्यू प्रोजेक्ट बन जाओगे, जैसे कि मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे इसको हासिल करना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पाने के बाद इनके थॉट्स जो हैं बहुत न्यू होंगे, रीन्यूअल होगी इनकी थॉट्स, ठीक है। और लवर की एनर्जी में और भी थोड़ा क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके ये होंगे सोलमेट जिससे आपकी शादी होने वाली है, ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। और उसके साथ साथ आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्शन भी होगा, एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट करोगे, चूज़ करोगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को पाने के बाद ऐसा फील होगा कि मैंने अपने लाइफ का एक बहुत अच्छा एंड ब्यूटीफुल डिसीज़न लिया है, गुड डिसीज़न लिया है। फिजिकल हेल्थ भी आप दोनों का बहुत अच्छा रहने वाला है। आप दोनों क्या हो, एक दूसरे के सोलमेट हो, ट्रू लव हो, ठीक है। इसलिए आप दोनों का गुड फिजिकल रिलेशनशिप जो होगा, लव मेकिंग जो होगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त होगा। अब पैशनेट फीलिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों ही मतलब जैसे कि ट्रबल शूटर हो, ठीक है। जो भी लाइफ के प्रॉब्लम है मिलके जो है सारे ट्रबल को शूट कर दोगे। द एंड ऑफ ट्रबल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड वर्ल्ड की एनर्जी है, सो ये वर्ल्ड की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपके सोलमेट ही और आपके ये जो पार्टनर है यही आपको कंप्लीट भी करेंगे। आप दोनों जो हो सकता है अभी किसी किसी चीज़ को लेकर लालच में रहते हो, लेकिन जब आप दोनों साथ होंगे तो आप दोनों के मन में कोई किसी भी चीज़ को लेकर लालच नहीं होगा, ठीक है। आपके पर्सन बहुत रिच होंगे। अब ऐसा नहीं है कि शुरू से ही रिच रहे, मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत कठिनाइयों से गुजरे हैं। तो ये शायद अपने मॉम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पे हो सकता है कि अभी अपने लाइफ में टॉप प्रायोरिटी अपने मॉम को दे रहे हो, लेकिन जब आप इनके लाइफ में होगे तो शायद आप दोनों ही इक्वल हो जाओगे, क्योंकि दोनों जो वुमेन होंगे इनको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करोगे। आप वो इंसान होगे जो कि इनके सोलमेट के क्राइटेरिया को फिल कर रहे हो, ठीक है। आप एक बहुत अच्छे एकदम डिज़ायर, इनका जो सपना है उसको आप पूरा कर दे रहे हो, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आपका ये कार्मिक पैटर्न चल रहा है लाइफ का, वो ख़त्म हो जाएगा जब ये पर्सन आपको मिलेंगे। फॉरेनर भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और ट्रैवल बहुत होगा दोनों के बीच में। वेल, यहाँ पे कार्ड है ओके, मैनिफेस्ट योर ड्रीम नाउ। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कोई आपके मन में है, ठीक है। उस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट कर लिया, वो पर्सन से ही आपकी शादी होगी। और कहीं ना कहीं ये दूर बैठे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये भी अपने लाइफ में एक साइकिल को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, शादी कर लेना चाहते हैं, सेटल हो जाना चाहते हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप भी मैनिफेस्ट कीजिए और वो भी कर रहे हैं, दोनों बहुत जल्दी मिलने वाले हो। और आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, कलरफुल हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है एनर्जी कि ये थोड़े नर्वस होंगे, ठीक है, थोड़े लाइट पर्सन हो सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी नाराज़ हो जाए, थोड़ा सा जल्दी बेवकूफ़ बन जाए, वो वाली एनर्जी है। लेकिन बहुत नादान, बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, मासूम। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों एक ही जैसा कार्ड है। एंड ये दोनों कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो हमेशा आपको देखेंगे, हमेशा आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप कैसे काम करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, ठीक है। और ये पर्सन ऐसे भी होंगे जैसे कि ये अपनी सारी जो भी इनको अर्निंग होती है, जो भी चीज़ें मिलती है, वो सब आपको सौंप दे। मतलब ये चाहेंगे कि आप इनकी एनर्जी को मॉनिटर करें, आप हमेशा इनको गाइड करें घर में, ठीक है। बाहर ये जिसको ही गाइड करते हो चलेगा, लेकिन ये चाहेंगे कि ये आपके कंट्रोल में रहे। मतलब इनका ये होगा कि आप इनको कंट्रोल कर लो, ठीक है। तो इस तरह की वाइफ ये चाहते हैं कि जो मुझे कंट्रोल करे, मुझे समझाए, मनाए, ठीक है, ये चीज़ है। उसके साथ साथ यू आर परफेक्ट, ऐसा है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो गए, ये चीज़ ये पर्सन फील करने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इन लॉस के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन रहने वाला है। फर्स्ट, जॉय एंड कंटेंटमेंट, दैट्स ग्रेट। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पे और देखेंगे, वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो यहाँ पे एक भी कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो कि बता रहा है कि इन लॉस के साथ आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है। यहाँ पे सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके जो इन लॉज होंगे
वो तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम नेचर के होंगे, ठीक है, एकदम शांत रहना और अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना, ठीक है, ऐसा होगा इन लॉज का नेचर। हाँ, इन लोगों के साथ आप थोड़ा सा मतलब हो सकता है रुस सकते हो और इन लॉज आपको मनाएं, लेकिन यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आप ये मन में डर है कि मेरे सारे फ्रीडम छीन जाएंगे, मैं अपने अकॉर्डिंग अपने काम को नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं छीना जाएगा। इन लॉज हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो, तो आप जो भी करना चाहेंगे उसमें सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। जॉय एंड कंटेंटमेंट की एनर्जी है, तो इन लॉज जो है मुझे ऐसा लग रहा है उनके साथ कनेक्शन में आपका बहुत ज़्यादा जॉय, कंटेंटमेंट, खुशियाँ होगी, और जो आप नहीं सोच रहे हैं ना उससे ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपको इन लॉज से मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो आप नहीं सोचते हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, तो वैसा आपको मिलने वाला है आपको अपने इन लॉज की तरफ से। अब देखते हैं कि आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है, कैसा होगा मैरिड लाइफ। तो पॉजिटिविटी बना के रखिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसा होने वाला है फ्यूचर लाइफ। फर्स्ट, फ्यूचर लाइफ कैसा होगा। सेकेंड, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल मैसेजेस आए, ठीक है। 4 कार्ड्स मैंने बहुत अच्छे से लिए हैं, देखते हैं ये 4 कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी बाउंडिंग दिखाई दे रही है। बाउंडिंग ऐसा है कि आप दोनों का माइंड बहुत ओपन होगा एक दूसरे को लेकर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन भी ओपन माइंडेड होंगे और आप भी होंगे। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट किया करेंगे, बहुत सारा रोमांस किया करेंगे आपके साथ, और फिर भी ये पर्सन आपको लेकर सिंसियर बहुत होंगे। जब भी लोगों के बीच में होंगे तो आपकी एक अलग ही रिस्पेक्ट, ठीक है, बनी हुई रहेगी इस पर्सन के नज़र में, और बहुत रिस्पेक्ट देकर बातें भी करेंगे, और पीछे भी होंगे, दोनों सिर्फ हो तो भी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, तब वो बच्चे की तरह आपके साथ बिहेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप दोनों का मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इफ़िशिएंट और बहुत रियलिस्टिक एंड ट्रू लव होगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा रिलायबल लव होने वाला है और बहुत स्टैब्लिश लव होने वाला है, ठीक है। स्टैब्लिश कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ पहले से बनाया हुआ मिल जाना, सब कुछ जैसा आप चाहते हो वो सब जगह एकदम सेट है, बस आपको शादी करके जाना है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए देख सकते हो सारा कार्ड्स बहुत अच्छा है, आपके पर्सन ही आपके पीछे हमेशा भाग रहे हैं, ठीक है। आप बैठे हो आराम से, आप भी खुश हो, आपके पर्सन भी बहुत खुश है, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। देखते हैं आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है जे, देन इस पर्सन का नेम इनिशियल ओ हो सकता है, डी हो सकता है, देन यहाँ पे है एफ, ई, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, डब्ल्यू, ए, आई, टू लास्ट। सो यहाँ पे आर है एंड लास्ट वन इज वी, ठीक है। वी या एल भी हो सकता है, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा लव सॉन्ग देना चाह रहे हैं और उस लव सॉन्ग से क्या कहना चाहते हैं आपको। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आई विल ऑलवेज लव यू बाय डॉली पार्टन, ठीक है। ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। उसके बाद ये सॉन्ग के थ्रू ये कहना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी ब्यूटीफुल खट्टी मीठी मेमोरीज़ बने, ठीक है, बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ बनेंगे। और आपके पर्सन हो सकता है कभी आपको रुला दे, कभी आप उनको रुला दो, तो उसके पहले ही ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मुझे कभी गुड बाय मत बोलना, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं भी तुम्हारे लिए कभी रोऊंगा, कभी तुम भी मेरे लिए रोगी, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। उसके बाद है इस पर्सन का कहना, ओके, व्हेन यू से नथिंग एट ऑल, ठीक है। कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, इनकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी जब आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपके फेस को देखते रहेंगे, ठीक है। ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते थे। इनलेस लव, आप दोनों के बीच में इनलेस लव होगा और ये पर्सन ऐसा सॉन्ग आपको इसलिए डेडिकेट कर रहे हैं, इनलेस लव बाय डायना रोज, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सारे सॉन्ग्स हो गए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन कौन से स्टेट के हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। त्रिपुरा, पुडुचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और कहाँ से हो सकते हैं इनके पर्सन, राजस्थान, गोवा, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, एंड टू लास्ट देखेंगे झारखंड एंड मेघालय, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपके पर्सन आपको
फर्स्ट टाइम मिल भी सकते हैं, आपका खुद भी स्टेट हो सकता है या फिर यहाँ के रहने वाले होंगे। अब देखते हैं कि लाइफ में कब तक आएंगे आपके। सबसे पहले ये पर्सन आने वाले हैं विद इन 3 वीक, बहुत ही नज़दीक, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं ऑटम सीजन में। देन ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, अभी यहाँ पे टाइम इंडिकेशन नहीं है, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे सितंबर, ठीक है, अक्टूबर के बीच में भी ये पर्सन आ सकते हैं एंड फिर से ऑटम सीजन है आपका, ठीक है। तो ये सारे जो है टाइमिंग हो गए एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे न्यू मून, फुल मून या नाइट के टाइम में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। हैंग आउट वगैरह करते हुए हो सकता है ये पर्सन आपको मिले। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। बताइए जो भी इनके फ्यूचर हस्बैंड हैं इनको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर नहीं भी है तो भी यहाँ पे आपके पर्सन जो है आपसे कभी कुछ भी हाइड नहीं करेंगे, ये अपनी सारी बातें आपसे बताएंगे। ये पर्सन आपको हमेशा माफ़ करेंगे, इनसे कुछ गलतियाँ होंगी तो हमेशा आपसे माफ़ी भी मांगा करेंगे और हमेशा ये पर्सन आपके पास वापस आया करेंगे, ठीक है। और ये कहना चाहते हैं यू विल मेक मी मैड इन योर लव, कहीं ना कहीं आप इनको बिल्कुल पागल सा बना दोगे, ठीक है, अपने प्यार में, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड एक कार्ड यहाँ पे और देखते हैं ये, और कभी कभी ऐसा हो सकता है जब आप इनको हर्ट करोगे तो आप इनकी फीलिंग को नहीं समझ पाओगे, इसीलिए कहना चाहते हैं यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी। एंड यहाँ पे है नो वन कंपेयर्स टू यू। यहाँ पे ये पर्सन आपको एक बात और कहना चाहते हैं, वो ये है कि तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, तुम इनक्रेडिबल हो। और ये भी कहना चाहते हैं थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, तुम ही वो रीज़न हो जिसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, स्माइल कर पाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सब बताया। अब मैं कंट्रीज़ आपको बता देती हूँ कि कौन से कंट्री के होंगे आपके पर्सन। सबसे पहले आपके पर्सन फिनलैंड के हो सकते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लिechtenstein के हो सकते हैं, यूक्रेन के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। देन ये जो पर्सन है आपके होंगे इक्वाडोर, हैती, एंड देन यहाँ पे आपका है सर्बिया। सर्बिया के बाद है डोमिनिका। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे इनके पर्सन। मे बी बुल्गारिया के भी हो सकते हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ मैंने यहाँ से लिए, कुछ और भी कंट्रीज़ मैं आपको बता देती हूँ। सो पॉजिटिविटी आप बना के रखिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। स्लोवेनिया, लग्जमबर्ग, देन ये पर्सन अजरबैजान के हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है वो मे बी ईरान के हो सकते हैं। और कहाँ के हो सकते हैं इनके पर्सन, मॉरिशियस, इंडिया। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो ये पर्सन आपके यूएसए के भी हो सकते हैं और कनाडा के भी हो सकते हैं। लास्ट वन इज़ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये सारे कंट्रीज़ आपके भी हो, आप भी यहाँ रह रहे हो, और ये कंट्रीज़ हनीमून के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है इन सारे कंट्रीज़ में आप लोग हनीमून के लिए अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के लिए जाओ, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊँगी, जैसे कि आपके जो पर्सन है ये लुक्स वाइज कैसे हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑलिव कलर होगा इस पर्सन का। देन मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का आईज़, राउंड आईज़ हो सकता है। देन आपके पर्सन का फुल लिप्स होगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे, ऑलराइट। नेचर लुक्स दोनों ही हैं, सो सुपर क्यूट हो सकते हैं आपके पर्सन। देन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, ठीक है। सरप्राइजिंग बहुत ज़्यादा होंगे, रेड हेयर हो सकता है इस पर्सन का। आपके पर्सन बहुत फेयर होंगे, पिंपली मतलब चेहरे पे पिंपल्स वगैरह हो सकता है, ठीक है। डाउन टू अर्थ होंगे ये पर्सन। एंड देन गॉर्जियस, पफी हेयर, स्ट्रेट हेयर, एनिमल लवर, आलमंड आइज। एंड देन यहाँ कुछ लास्ट में आपको बता देती हूँ, जैसे कि अम्यूजिंग है, ट्रू लवर है, ठीक है। देन यहाँ पे वेल बिल्ट है और शाइनी हेयर, पिंक लिप्स, लॉन्ग फेस, हाई चिक बोन इस पर्सन का हो सकता है। तो ये सारे जो हो गए आपके पर्सन के लुक्स के। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ताकि आप सभी लोगों को परफेक्ट मैसेज मिले। और पर्सनल रीडिंग के लिए तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, स्क्रीन पे भी शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा
का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। और डिस्काउंट ऑफर है तो मैंने फिर से बता दिया है ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट है और डिटेल रीडिंग मिलेगी किसी भी टॉपिक पे। तो डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन। देन आपके जो पर्सन है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है वो म्यूज़िक कंपोज़र हो सकते हैं। देन यहाँ पे हेयर ड्रेसर भी होने के चांसेस है, रिसेप्शनिस्ट, फार्मासिस्ट, बैल डांसर और पायलट। एंड देन यहाँ पे है आपके पर्सन का आर्टिस्ट, शेफ, म्यूजिशियन, एस्ट्रोनॉट, रेडियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट। ठीक है, लास्ट वन इज बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वुमेन। अब यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई करके ये भी बता देती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, कहाँ मिलने के चांसेस हैं? गॉड प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। पुलिस स्टेशन के अगल बगल मिल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि पुलिस स्टेशन में मिलो। पार्क, जिम। देन ये पर्सन आपको सिनेमा में मिल सकते हैं, सिनेमा हॉल हो गया, जिम हो गया, पार्क हो गया फिर से। ठीक है, देन यहाँ पे एयरपोर्ट पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, पार्क में मिल सकते हैं, फायर स्टेशन, वर्क प्लेस एंड लास्ट वन इज शोरूम। शोरूम के पीछे भी है एक, वो है ऑर्फनेज। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अलाइन हो जाइए। हमेशा के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए, हमेशा क्योंकि मैं रीडिंग डालती हूँ तो आप सभी को एक डिवाइन गाइडेंस मिलते रहे, इसलिए आप फैमिली मेम्बर बन सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करके। एंड उसके साथ साथ कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेने के लिए। ठीक है, सो चलते बॉय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन होंगे, कैसा होगा इनका नेचर, पर्सनालिटी, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली मेम्बर बन जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड मैंने आपके लिए ले लिया है और देखिए कि पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, जो कि कल ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी से अपनी सभी जल्दी से बुकिंग कर लीजिए। और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप बुकिंग कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स आपके लिए लिया है, 3 कार्ड्स यहाँ पे और भी मैं लूँगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, उनके हस्बैंड कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, बता दीजिए गॉड, एक्यूरेट मैसेज दीजिए, 1000% एक्यूरेट। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ कार्ड्स तो मैंने ले लिए, लेकिन इसके साथ साथ और भी मैं कार्ड्स लेने वाली हूँ जो कि आपके पर्सन के बारे में बताएगी कि आपके पर्सन है कैसे, कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लॉस के लिए भी मैं कार्ड्स ले लूँगी। ऑलराइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, फर्स्ट, सेकेंड एंड यहाँ पे थर्ड। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रही हैं, उनके हस्बैंड कैसे होंगे, दिस वन, ऑलराइट, दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज आ चुका है, वो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन का। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जिससे आपकी शादी हो वो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हो। पाइल 2, ये बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। तो तभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए एक स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस बनकर आपके लाइफ में एंटर करेंगे। मतलब ये जो पर्सन है, इनका सोल पर्पस भी ऐसा हो सकता है या फिर इनका काम भी ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है लाइक दूसरों की लाइफ में स्ट्रेंथ डालना। ऐसा हो सकता है कि पर्सन एक मोटिवेशनल स्पीकर हो। ठीक है, इनका काम ही ऐसा हो सकता है कि लोगों को ये गाइड करते हो। टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है इनके अंदर भाव। ठीक है, जिससे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनको लोग देखकर या फिर इनसे लोग बात करके बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का लुक्स खुद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अच्छा होगा। ठीक है, गॉड गॉडेस वाला लुक इस पर्सन का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन जब दूसरों के लिए स्ट्रेंथ है, पावर है, तो आपके लाइफ में भी ये डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ एंड पावर की तरह होकर आने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस कार्ड से शुरू करेंगे एंड यहाँ पे है दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो मैरिड लाइफ है, ठीक है, इस पर्सन के साथ आपकी जो मैरिड लाइफ होगी, ये मे भी ऐसा हो सकता है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले रहे हो। पहला आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं रहा, ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि अब मैं किसी से शादी करूँगी तो क्या वो सक्सेसफुल होगा या फिर वो भी वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये आपका मैरिड लाइफ चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, मुझे यहाँ पे इस मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी फैसिलिटी, बहुत सारा एडवेंचर, हर एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
साथ साथ आपकी कुंडलिनी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। ठीक है, इनके फैमिली वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा योगा, मेडिटेशन, ये सब इनका इन्वॉल्वमेंट इन सारी चीज़ों में हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका ये जो शादी होगा ना, ये जो मैरिड लाइफ होगा, ये लाइक गुड विशेस की तरह आपके लाइफ में आएगा। जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, पूरी दुनिया मिलके सेलिब्रेट करती है। ठीक है, वैसा कुछ आपका शादी बड़ी धूमधाम से होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपके जो पर्सन है आपको लेकर अपने घर जाएंगे। ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आप दोनों के बीच में प्यार होगा, वो वाली बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा हार्मनी होगी आप दोनों के बीच में। यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए जैसे कि फादर की तरह हो, आपके वो अगर वो शिव है तो आप उनके शिवानी की तरह हो, वो वाली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपके ये पार्टनर डेफिनेटली क्या होंगे, आपके ट्विन फ्लेम होंगे और साथ साथ आपके गार्जियन की तरह भी होंगे, जो कि आपका हर कदम पे साथ निभाने वाले हैं। शादी तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एंड बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है। बहुत बड़ा सेरेमनी होगा, आउटस्टैंडिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का मैरिड लाइफ होगा। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप डिटॉक्सिफाई नहीं हुए। ठीक है, पास्ट लाइफ से नहीं हुए डिटॉक्सिफाई। ठीक है, आपने सोचा होगा कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी बची हुई है, और जब ये शादी होगी तब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के साथ आप पूरी तरह प्योर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप भी उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्योर करने वाले हैं। तो एक तरीके से ये आपको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, ठीक है, सेल्फ प्योरिफिकेशन मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे। साथ साथ आप दोनों, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चुलबुले हो जाएंगे, मस्ती करने वाले, इंजॉय करने वाले, खेलने कूदने वाले। जो आपके अंदर जो इनर चाइल्ड है, ठीक है, वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। प्लेफुलनेस की एनर्जी डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा, और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपका पर्सनल सपना है, ठीक है, कोई भी आपका ड्रीम होगा, तो वो उस ड्रीम को अपना ड्रीम बनाएंगे और वो बोलेंगे कि थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। ठीक है, आई विल कंप्लीट योर ड्रीम। मैं तुम्हारे ड्रीम में तुम्हारा साथ दूंगा भी, और तुम बोलो तो मैं तुम्हारे ड्रीम को कंप्लीट भी कर दूँ। मतलब आप कुछ भी इस पर्सन के सामने पोलाइटली डिमांड करोगे, उसको ये पूरा करेंगे। और इसी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि मैरिड लाइफ में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड रह सकता है, क्योंकि ये जो पर्सन है इनके लिए इम्पॉर्टेंट है शांति, स्टेबिलिटी। इसी वजह से आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल नॉलेज होगा कि अपने हस्बैंड वाइफ को कैसे ट्रीट करना है, और इसी वजह से आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रेट कंसंट्रेशन भी रहेगा। ठीक है, और ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, चाहे आपके लाइफ में कितने भी अच्छे देखने वाले आ जाए लड़के, ठीक है, या फिर इनके लाइफ में कितनी भी अच्छी लड़कियां आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका ध्यान पूरा का पूरा आपके ऊपर रहने वाला है, और आपका ध्यान भी इनके ऊपर। ठीक है, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनसे अच्छा कोई नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है, ये इंसान ऐसा हो सकता है कि अपने फैमिली के सामने झुकते हो, प्लीज़ बोलते हो, या फिर किसी के सामने ना झुका हो, लेकिन ये पर्सन आपके सामने झुकने वाले हैं, ये पर्सन आपको मनाने वाले हैं। ठीक है, ये आपके लिए जैसे कि भक्त जैसे हो जा रहे हैं, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले ये जो पर्सन है, अगर इनकी लुक्स की बात की जाए तो फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होगा, मस्कुलर माचो मैन टाइप। ठीक है, फाइटिंग एबिलिटी होगी, मार्शल आर्ट वगैरह आता हो, एक सुपर ह्यूमन पावर, वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एटीट्यूड इस पर्सन का काफ़ी अच्छा होगा, व्यवहार इनका बहुत अच्छा होगा। एटीट्यूड कैसा वाला होगा, तो प्यार का व्यवहार होगा। ठीक है, प्यार से बात करना, लविंग, केयरिंग, उस तरह की एनर्जी है। उसके बाद ये जो पर्सन है, ये इंसान ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज कुछ भी आपका हो सकता है नहीं चला, मे बी कुछ इनफर्टिलिटी का कुछ इशू हो, तो उसके वजह से शायद डिवोर्स वगैरह हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आने वाले टाइम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये प्रूफ मिल जाएगा जब आपकी शादी होगी नेक्स्ट या कुछ भी, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, प्रेगनेंसी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सब कुछ अच्छा रहेगा। दुनिया भर का खुशी आपको आपके पर्सन देने वाले हैं। ठीक है, वो खुशी जो आप इस दुनिया में रह के चाहते हैं वो आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग प्रोसेस भी शुरू होगी इस शादी में। मतलब जब आपका शादी मैरिड लाइफ होगा तो आप बहुत कुछ सीखोगे। उसके बाद यहाँ पे है आपकी एनर्जी, जैसे कि आपके पर्सन का ऐसा हो सकता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ काम हो, वर्क हो। ठीक है, इनका ये भी हो सकता है सोल पर्पस की इस दुनिया में जो भी डर्ट है, गंदगी है, डार्कनेस है, उससे लोगों को फ्री कराना। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन को और डिटेल में ये किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, कैसे हैं। इनको सबसे ज़्यादा पसंद है कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो कि थोड़ा मुझे
बैलेंस करके रखने में हेल्प करे, या चीज़ों को बैलेंस करे। कभी कुछ लड़ाई झगड़े हो तो, या फिर कुछ कमी हो तो उस वक्त भी मुझे समझ ले। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा फैसिलिटी दूँ तो उस चीज़ का हमेशा डिमांड करे। कभी मेरा लाइफ में लो टाइम आए तो मुझे प्यार भी करे और सपोर्ट भी करे उसी तरीके से। तो ये थोड़ा सा आपसे कॉपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ चाहेंगे, आपको कभी करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी मतलब ये पहले से ही बोल देंगे कि कभी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मुझे समझना, मुझे प्यार करना। क्योंकि हर एक इंसान के मन में कुछ ना कुछ खोने का डर होता है, तो इनके मन में ऐसा कुछ डर होगा कि कुछ खो जाएगा तो आप छोड़ के चले जाओगे। तो ये चीज़ पहले से ही कंफर्म करना चाहेंगे आपके पर्सन, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शादी अरेंज मैरिज हो सकती है। बहुत ही रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ होगा। 10 ऑफ वाटर की एनर्जी है इसलिए बता रही हूँ। और उसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि बहुत ही रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ से भी बिलोंग करते हो ये पर्सन, ठीक है। इमोशनल मटेरियल नीड्स की जो भी आपकी लॉस हुई है वो सारी भरपाई इस मैरिड लाइफ में होगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप है तो शायद उस पर्सन से आपकी शादी हो जाए। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप उन पर शक ना कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वो अभी भी प्यार करते हैं, ऐसा हो सकता है आपके मन में कोई है ऐसे पर्सन, आप करना चाहते हो उस पर्सन से शादी, मन में है ये सवाल, तो हो जाएगा आपका शादी उससे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ट्रस्ट रखना है और अच्छे से भगवान से प्रार्थना करना है कि शादी हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है आपके, ये जो पर्सन जो आपके फ्यूचर हस्बैंड होंगे ना, ये एक मोटिवेशनल पर्सन होंगे, आइडियलिस्टिक पर्सन होंगे, बहुत ही क्रिस्मेटिक राजा वाली एनर्जी है और बहुत एम्बिशियस है, ठीक है। बहुत फोकस्ड होंगे अपने काम को लेकर, वर्कहोलिक हो सकते हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, जो एक बार बोल देते होंगे वो करके दिखाते होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनके कुछ दुश्मन वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन है 3 ऑफ एयर की एनर्जी है, इनको मैं देख पा रही हूँ कि अभी किसी ग्रेट सैडनेस से होके निकल रहे हैं, इनकी हीलिंग अभी होते हुए दिखाई दे रही है। किसी को माफ़ करना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है कोई रिलेशनशिप से निकले हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई फ्रॉड हुआ हो, लॉस हुआ हो, उससे निकल रहे हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनसे खुद कुछ गलती हो गई हो, खुद को ये पर्सन माफ़ कर रहे हो, ठीक है। किसी पे भरोसा किया तो गुस्सा आता है ना खुद के ऊपर, तो वो अपने आप को भी माफ़ कर रहे हैं। एक ग्रेट सैडनेस से गुजर रहे हैं आपके हस्बैंड, और वो उस चीज़ से निकल कर आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप वेकेशन ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो तो उस दौरान भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप भी परेशान हो, वो भी परेशान है, वो भी कहीं निकल गए, आप भी कहीं निकल गए, फिर तो यहाँ पे आप दोनों मिलोगे ही मिलोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है, इस पर्सन के पास मतलब जो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा, किसी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर ना हो, हर एक क्वेश्चन का आंसर इस पर्सन के पास होगा, आपको क्लैरिटी देंगे आपके पर्सन। और हाँ, इस पर्सन के साथ आप वेकेशन पे बहुत ज़्यादा जाया करोगे, घूमा फिरा बहुत ज़्यादा करोगे, ठीक है। आपके जो पर्सन है ये एक बहुत ओरिजिनल पर्सन है, बहुत लॉयल पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन इंसान होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि बहुत ही ज़्यादा ये आउट गोइंग फ्रेंडली पर्सन हो, ठीक है। एकदम किसी को भी देखा तो आउटस्पोकन हो गए, बातें करने लगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्लर्टी होंगे, लेकिन इनका नेचर होगा कि लोगों को समझे, मतलब बहुत फ्रेंडली एंड सोशली कॉन्फिडेंट इंसान होंगे ये इंसान, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि इनका सपना हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब लूँ, या गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके अगल बगल इनका कुछ काम हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर से 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। 10 ऑफ आपका यहाँ पे क्या था, वॉन्ट्स था, अब देखिए 10 ऑफ अर्थ है, मतलब एक वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ होगा, ठीक है। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ अर्थ मतलब कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ जिसमें हर तरह की सुख सुविधा है, पैसे हैं, फैसिलिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और छोटी छोटी चीज़ों में आप बहुत खुश हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में ना, ये एक्चुअली बात ये होगा कि अगर ये आपको छोटा सा वाइल्ड फ्लावर भी लाकर दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो बहुत पेशेंस, बहुत इज्जत के साथ, बहुत अच्छे से, बड़े प्यार के साथ ये पर्सन आपको वो चीज़ देंगे, ठीक है। कोई छोटा गिफ्ट या कोई बहुत बड़ा गिफ्ट पूरे फीलिंग के साथ देंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है। तब आपको छोटी छोटी चीज़ों में मैजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ एनिमल विस्पर कार्ड के थ्रू कि आपके पर्सन की डार्केस्ट एनर्जी या डीपेस्ट एनर्जी, ठीक है, क्या है। कुछ ऐसी बातें जो ये पर्सन ना बताना चाहें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स मैंने ले लिए, 3 कार्ड्स और देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे आपका है, ये ऐसे इंसान है जो कि बहुत लोनली रहे अपने लाइफ में, ठीक है। अभी के टाइम में भी ये बहुत लोनली फील कर रहे हैं, मतलब ये रोते भी हैं, ठीक है। आपके जो हस्बैंड है वो रोते भी हैं, लेकिन ये किसी से शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा पहाड़ उठाया हो, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद ये जो पर्सन है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लेवर दिखाई दे रहे हैं, बहुत क्लेवर माइंडेड पर्सन है, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इनकी चतुराई हो या कुछ भी हो, ये सब आपके सामने भूल जाएंगे, एकदम मासूम से पर्सन, प्योर से क्यूट से पर्सन बन जाएंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो आपके लिए डांस करेंगे, आपके जो पर्सन है वो आपके लिए गाना भी गाएंगे, वो वाली है ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड आपके पर्सन बड़े ही क्यूट होंगे। आपके पर्सन ये जानेंगे कि आप जो भी डिज़र्व करते हैं, जो भी वर्दी है ट्रू लव के, ठीक है, वो आपको देने को ये पर्सन रेडी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है कि आपके जो पर्सन है, ऐसा नहीं है कि कभी बेबी का टाइम आएगा, बेबी होने वाला होगा तो ये आपको अकेले छोड़ देंगे, नहीं, ये पर्सन आपके साथ हमेशा होंगे। और जो इन्होंने नहीं किया है वो भी आपको एक अच्छा लाइफ देने के लिए करने को रेडी हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और ऐसा हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इरिस, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा इरिस, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा होगा, ठीक है। और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सब है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो इन लॉज हैं वो कैसे होंगे, इन लॉज के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहने वाला है, ठीक है। इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन होगा, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन रहने वाला है मेरे व्यूअर्स का। वाओ, ब्यूटी की एनर्जी है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल होगा इन लॉज के साथ कनेक्शन। फिर भी और क्लैरिफाई करते हैं। वेल्थ, ओके, देखिए वैसे तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इन लॉज जो है, बहुत सारे लोगों के इन लॉज पैसा लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपके इन लॉज जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग पैसा देंगे, कभी भी कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं इन लॉज, वो लोग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो, फैमिली बिजनेस हो, कुछ ना कुछ है जिसके वजह से ये लोग बहुत रिच हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि फायर की एनर्जी है, मुझे फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ के लोग थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं, लेकिन हाँ ट्रस्टवर्दी होंगे और ट्रूथफुल होंगे, ओपन माइंडेड होंगे, ठीक है। जो प्यार करेगा उसको बहुत प्यार करेंगे, जो बहुत नॉलेजेबल होगा उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, क्योंकि ये लोग नॉलेज की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं ये सारे लोग, ठीक है। इन सारे लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। और यहाँ पे कोई ऐसा किंग जैसा पर्सन हो सकता है, या आपके हस्बैंड जो है वही जो है, जो आपके हस्बैंड बनेंगे वही फैमिली में प्रोवाइडर हो सकते हैं, ठीक है। और अथॉरिटी पावर इस पर्सन के पास हो सकता है। इनके फैमिली में मुझे ऐसा लग रहा है इनके फादर, ठीक है, मतलब जो आपके हस्बैंड होंगे उनके फादर लॉ, जस्टिस, इन सारे फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री वगैरह भी काफ़ी बड़ी अच्छी खासी कंपनी हो सकती है। और एक कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, फियर से यहाँ पे मुझे कुछ और भी मैसेजेस आ रहे हैं। वेट, ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, पावर एंड स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके फैमिली का, ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है लाइक कोई दुश्मन हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लोग बहुत स्वीट हो तो लोग इनका फ़ायदा उठाना चाहते हो सकता है इन लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो तो उसको लूट लेना चाहते हो। लेकिन ये चीज़ है कि इनका प्रॉपर्टी हो गया, जो भी हो गया, यही तो इनके पास एक पावर एंड स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ के लोग मुझे बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, और आपके हस्बैंड भी है, ठीक है। तो कोई इनसे छीन नहीं सकता इनकी प्रॉपर्टी, फैमिली वाले से कोई नहीं छीन सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मेल पर्सन होंगे, यहाँ पे जो सबसे डोमिनेंट मेल पर्सन, या आपके हस्बैंड ही हो, ठीक है, उनके आपके हस्बैंड के साथ तो बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल एनर्जी होगी, सेक्सुअल एनर्जी स्ट्रॉन्ग। और एक चीज़ यहाँ पे और भी है कि यहाँ पे कोई मेल पर्सन होंगे जो बड़े बुजुर्ग होंगे, वो आपको बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चे जैसा, घर के बच्चे जैसा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि आपके ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ऑलराइट, सबसे पहले अक्टूबर के टाइम में आ सकते हैं ये पर्सन, जो है आपको दिसंबर या जनवरी के टाइम में मिल सकते हैं। देन ये जो पर्सन है आपको जनवरी के टाइम में मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। विद इन 6 मंथ भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। 4 कार्ड्स और लेंगे।
जैसे कि है यहाँ पे नो टाइम इंडिकेशन, तो उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। कमिंग संडे को मिल सकते हैं, ठीक है। विद इन 3 मंथ ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपके हस्बैंड। और नाइट टाइम, फुल मून टाइम, न्यू मून टाइम, एंड लास्ट वन इज समर टाइम। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की शादी फिक्स हो गई है, मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या वो पर्सन सही है या नहीं, तो ये सही है आपके लिए। अब देखते हैं ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के हैं। स्टेट बता दीजिए भगवान। देखिए जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए। पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट कल से ऑन था और आज भी है और कल ऑफ हो जाएगा, तो रीडिंग अपनी बुक कर लीजिए। जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, ये पर्सन मेघालय के हो सकते हैं, राजस्थान के भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। राजस्थान के भी होने के चांसेस है एंड सफल कर लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माय गॉड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम, चंडीगढ़, ओके। कहाँ से होंगे इनके पर्सन? महाराष्ट्र, दैट्स ग्रेट। लद्दाख, दिल्ली, गोवा, एंड लास्ट 3 देखेंगे वो है आपका कर्नाटका, उत्तराखंड, एंड मे बी चंडीगढ़, हरियाणा। ये सब प्लेस से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। शादी वादी हो जाएगा, 3-4 साल हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा आप दोनों के बीच में, देखते हैं। उसके बाद होगा आप दोनों के बीच में, ओके, दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लव भी आ सकता है, मतलब स्ट्रगलिंग टाइम भी आ सकता है। जैसे कि थोड़ा बहुत मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पर्सन का ये होगा। ऐसा कोई इनका काम भी हो सकता है जिसमें कि इनका थोड़ा सा फ्लक्चुएट करे। बिजनेस में होता है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कभी यहाँ पे आपको इस पर्सन को सपोर्ट करना होगा, ठीक है। अब फिजिकली भी हो सकता है, जैसे कि घर का थोड़ा सा काम कर लेना, ये भी घर का काम करेंगे, तो ये जो है एक तरीके से आप दोनों की बाउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। दिस वन, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं मैरिड लाइफ में, ठीक है। मैरिड लाइफ में चैलेंजेस हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए आप दोनों का जो प्यार होगा वो बहुत ही ज़्यादा, एक चीज़ होता है कि जितना ज़्यादा स्ट्रगल होगा उतना ज़्यादा लव स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा फियरलेस लव होगा। एंड इसी वजह से आप दोनों के बीच में मुझे एक बहुत ज़्यादा होल हार्टेड एंड फियरलेस लव होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि 1-2 साल बीते, उसके बाद आप भी चाहो जॉब करना, ठीक है। आपके पर्सन का हो सकता है कि और प्रमोशन वगैरह हो जाए, थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है, इस बात को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पर्सन चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर वक्त आपके बारे में ही सोचा करेंगे, ठीक है। चाहे कितने लोगों से भी घिरे हुए रहे, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। आपके बिना ये पर्सन बहुत एम्प्टी फील करेंगे और आप भी इनके बिना एम्प्टीनेस फील करोगे। फिर से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा जब आप दोनों मिलके वो प्रोफेशनल लाइफ को जो स्ट्रगल चल रहा है उसको फेस कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान होंगे जो कि आपके सारे ड्रीम्स को भी पूरा करेंगे, साथ साथ ये पर्सन आपकी तरफ हमेशा अट्रैक्टेड रहेंगे। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी बाहर के लोग आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े कराने की कोशिश करेंगे, आप दोनों मिलके उस सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट पीपल को आप आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या एनर्जी है देखते हैं। तो यहाँ पे इंटेंस लव होगा आप दोनों के बीच में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चाहे आप दोनों के बीच में कितने भी तकरार हो जाए, आप दोनों कभी अलग नहीं होने वाले, ठीक है। आप दोनों हमेशा एक दूसरे का हाथ थाम के एक्सप्लोर करोगे इस पूरी दुनिया को, और आप दोनों के बीच में मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बाउंडलेस लव दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी है इंडिपेंडेंट एंड रिजर्व लव, मतलब आप दोनों एक टाइम बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लव और बहुत ज़्यादा डिज़ायरिंग लव, जो भी आपने अपने लाइफ में सोचा है वो आपको मिलेगा, वैसा लव होगा। देखते हैं इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। सबसे पहले है IAR X। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रही हैं उनके हस्बैंड का नेम इनिशियल क्या होगा? CS BG, 3 लास्ट। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है, MN एंड लास्ट वन इज U and Z भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे हो गए नेम इनिशियल। अब मैं आपको बता देती हूँ आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं लव लेटर। आप अपने करंट पर्सन से भी मैच कर सकते हो इन सारे लव लेटर को। सबसे पहले है आई क्राई फॉर यू बट नोबडी नोस।
ऐसा हो सकता है कि आपके करंट पर्सन ही आपको बोलना चाह रहे हो। उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके करंट पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए रोते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड, मतलब ये जो बनेंगे आपके फ्यूचर हस्बैंड, ये कहीं ना कहीं कभी कभी अकेले रोया भी करेंगे आपके लिए, ठीक है। आपके बिना एम्प्टी फील करेंगे। उसके बाद ये पर्सन जो है आपके भी सिचुएशन को समझा करेंगे और वो चाहेंगे कि आप भी इनके सिचुएशन को समझो। उसके बाद कुछ लोगों के पर्सन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको छोड़ के चले गए हैं, पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं। आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज डीप इनसाइड मी, ठीक है। तो वो पर्सन जिसको आप चाह रहे हो, पास्ट के पर्सन, वापस चाहते हो कि वो लौट के आपसे शादी करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस वक्त तो नहीं रियलाइज़ कर पाए कि क्या था प्यार, कैसा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है इस पर्सन को कि ये प्यार बहुत डीप था, ये प्यार बहुत गहरा था, मैं समझ नहीं पाया, इसके लिए मुझे माफ़ करना, आई एम कमिंग बैक। उसके बाद आई विल वेट फॉर यू, ये कहना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत मनाने की कोशिश करें, ठीक है, और हमेशा ये आपका इंतज़ार करेंगे। जैसे शादी हो जाएगी, ठीक है, आप कहीं गए हो और कुछ दिनों बाद आओ, ठीक है, देन ये पर्सन आपका बेसब्री से बहुत ज़्यादा ईगरली वेटिंग करते रहेंगे। उसके बाद समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी, कभी कभी तो ये सब नोकझोंक होते ही रहेगा आप दोनों के बीच में। और देखते क्या है, योर साइलेंस, इसके लिए आपका बोलना इनको बहुत पसंद होगा, आपका कम्युनिकेशन करना, आपकी वॉइस, आपकी आवाज़, आपके वर्ड्स, आपके सेंटेंसेस इनको बहुत पसंद होंगे, ठीक है। और ये पर्सन आपको सुनने के लिए कुछ भी करेंगे। ये पर्सन जो है कभी भी दुखी होंगे तो ये अपने स्माइल से अपने टीयर्स को छिपा लेंगे आपके सामने, पर आप भी हो जो कि इनको बहुत अच्छे से पकड़ लोगे, ठीक है। ये पर्सन आपको हमेशा याद करेंगे, हमेशा प्यार किया करेंगे। जब भी ऑफिस में रहेंगे तो याद करते रहेंगे, कॉल करके या फिर मैसेज से बताते रहेंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ पे आपके जो पर्सन ये कहना चाहते हैं, माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, मेरे जितने भी सेंसेस हैं वो सब स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, जब मैं तुम्हें देखता हूँ। और ऐसा लगता है कि मैं बस तुम्हें ही देखते रहूँ, मुझे मेरा पूरा का पूरा फोकस तुम्हारे ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ये पर्सन आपको कौन सा लव सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले ये डेडिकेट करना चाहते हैं आई लव मी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको भी ये कहना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि तुम भी सेल्फ लव करो, ठीक है। और ये सॉन्ग सुनो बाय डेमी लोवाटो, आई लव मी। अब ये है यहाँ पे फाइनली फाउंड यू बाय इनरिके। ये सॉन्ग भी आपके पर्सन आपको डेडिकेट करके ये कहना चाहते हैं, फाइनली मैंने तुम्हें फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, तुम ही हो मेरी फ्यूचर वाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिन बीबर, ठीक है। और आपके पर्सन एक और सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, वो है आपका बैक टू दिसंबर बाय टेलर स्विफ्ट, ठीक है। तो ये सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे। नो डाउट ये पर्सन कनाडा के हो सकते हैं और आप भी हो सकते हो, यूनाइटेड किंगडम के हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, यूएसए के भी हो सकते हैं, इंडिया के भी हो सकते हैं, एंड ये पर्सन जो है आपके पोलैंड के भी होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सैमोआ के हो सकते हैं। ये सारा कंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हनीमून भी हो सकता है आपका, डेनमार्क है, देन यहाँ पे आपका मॉरिशियस है, ठीक है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे, रशिया है यहाँ पे आपका, 2 मोर कार्ड, आइसलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया या फिर फिजी हो सकता है। और भी कार्ड्स देखेंगे, पॉजिटिविटी बनाकर रखिए आप सभी लोग, ठीक है। और अलाइन रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है यहाँ पे आपका स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, कंबोडिया के हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। 3 लास्ट देखेंगे, वो है आपका सबसे पहले है यहाँ पे पेरू, आयरलैंड एंड लास्ट वन इज रोमानिया। सारे ही ब्यूटीफुल कंट्रीज है, ठीक है। हो सकता है ये सारे फेवरेट कंट्रीज हैं उनके। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है। सो बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, ब्लॉगर भी हो सकते हैं ये पर्सन, और योगा इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर और स्टेट पीसीएस ऑफिसर होंगे, ठीक है। बैंकर, लोन ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट, नर्स, एंड देन है पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट मैनेजर एंड बैंक क्लर्क, रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिथम इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, डॉक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर,
मैजिशियन, लास्ट वन इज बैंक पीओ या फिर एक राइटर भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, सारे प्रोफेशन अपने अपनी जगह होते हैं, तो सारे प्रोफेशन मुझे यहाँ पे बेस्ट दिखाई दिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिलने वाले हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले ये पर्सन आपको मिल सकते हैं एयरपोर्ट पे, मे बी ये पर्सन आपको किसी सेमिनार में मिले, चांसेस है पुलिस स्टेशन, ओके, गिफ्ट शॉप, जू, इंस्टीट्यूट, ऑफिस, होली प्लेसेस, क्लासेस, बेकरी, एंड लास्ट है यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स शॉप पे भी ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम मिल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जो कि लुक्स है। अगर आपके नज़र में कोई पर्सन है तो उनका लुक्स आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं लुक्स। और नेचर भी है, ग्रे हेयर हो सकता है, ब्रिटिश कलर सांवले रंग के हो सकते हैं, बफ, फ्रिम, फ्लैट नोज, ड्रीमी, डार्क आईलैशेस, अबव एवरेज हाइट, ऑलिव पेस्ट स्किन, पेल स्किन, स्ट्रेट नोज, मे बी इस पर्सन का लिप्स कर्व हो सकता है, कर्व लिप्स, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे आपके पर्सन, बिग आईज हो सकता है इस पर्सन का। देन यहाँ पे है स्टनिंग लुक, ब्लैक हेयर कलर, योर लवर, ओके दैट्स ग्रेट। एंड लास्ट कुछ देखेंगे जैसे कि स्मॉल नोज, मस्क्यूलर पर्सनैलिटी, कर्ली हेयर, वाइट एंड फेयर, रोज स्किन, एवरेज हाइट और एथलेटिक बिल्ड इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये लुक्स हो गया है ना। तो होप आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी कि हस्बैंड कैसे हैं। और हमेशा इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए कनेक्टेड रहिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। और पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कल ख़त्म हो जाएगा, स्लॉट्स हो सकता है आज ही बुक हो जाए, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।